मूवी की शुरुआत में हमें 5 दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका नाम फिल, टॉम, हर्ष, लूक और रॉब होता है। वो एक पब में बैठकर ग्रुप हॉलीडे के लिए प्लान कर रहे होते हैं। तो रॉब हाइकिंग के लिए स्वीडन चलने के लिए कहता है, जिसके लिए सब तैयार हो जाते हैं। फिर जब लूक ड्रिंक लेने के लिए मॉल जा रहा होता है तो वो दोस्तों में किसी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इस पर रॉब उसके साथ जाता है। जब वो मॉल में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को कुछ चोरों ने हॉस्टेज बना रखा है। जैसे ही वो चोर अंदर आते हैं तो लोग छुप जाता है, लेकिन रॉब वहीं खड़ा रह जाता है। जिसके बाद वो चोर रॉब से उसकी वॉलेट और बाकी चीजें लेने के बाद उसकी वेडिंग रिंग मांगता है, लेकिन वो उसे वेडिंग रिंग देने के लिए मना करता है। इसलिए वो उस पर चाकू से अटैक करके उसे मार देता है। इस दौरान लूक ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। नेक्स्ट सीन हमें 6 महीने बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर बाकी दोस्त रॉब की याद में स्वीडन हाइकिंग के लिए गए होते हैं। फिर वो लोग पहाड़ी की चोटी पर पहुँचते हैं और वहाँ पर रॉब की याद में उसकी कब्र बनाते हैं। इस दौरान वो सब बहुत दुखी होते हैं और अपने दोस्त को याद कर रहे होते हैं। अगले दिन बारिश होने की वजह से वो लोग अपना टेंट हटाकर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर टॉम फिसल कर गिर जाता है और उसके पैरों में चोट लग जाती है। और क्योंकि उन्हें जिस रास्ते से जाना था वो काफी लंबा था, इसलिए टॉम चोट लगने की वजह से इतना लंबा नहीं चल सकता था। तो वो लोग शॉर्टकट लेने की सोचते हैं, जिसके लिए उन्हें एक जंगल से गुजरना होगा। जब वो लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक हिरन की डेड बॉडी पेड़ों के बीच में बहुत ही बुरी तरीके से लटकी हुई दिखाई देती है और उसके पेट को फाड़ दिया गया था। उसका ब्लड अभी भी गिर रहा था, जिससे उन्हें पता चलता है कि उसे अभी ही मारा गया है। इस बात से वो लोग डर जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस दौरान शाम हो जाती है और बारिश भी होने लगती है, जिससे उन्हें रास्ता बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा होता है। इसलिए वो लोग वहीं पर कैंप लगाने की सोचते हैं। उसी समय लूक को पेड़ पर बहुत ही अजीब साइन दिखाई देता है, जिसे वो बाकी लोगों को भी दिखाता है। तभी उसकी नजर वहाँ पर बने एक छोटी सी कैबिन पर पड़ती है, लेकिन जब वो लोग उसके पास पहुंचते हैं तो उसका दरवाजा बंद होता है। क्योंकि उनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो लोग कैबिन का दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाते हैं। जब वो लोग कैबिन में आसपास देखते हैं तो उन्हें कैबिन के ऊपर एक विचक्राफ्ट मिलता है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ रहने वाले किसी शैतान की पूजा करते थे। इसलिए वो लोग अगली सुबह ही वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। उनके पास खाने का सामान और मैप दोनों होता है, इसलिए उन्हें लगता है कि वो यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। फिर वो सब सो जाते हैं और रात में जब लूक की नींद खुलती है तो उसे कैबिन के बाहर उजाला दिखाई देता है। तो वो अकेले ही चेक करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन कैबिन का दरवाजा खोलते ही वो उसी मॉल में पहुंच जाता है जहां पर रॉब मरा था। फिर अचानक से मॉल वहां से गायब हो जाता है और लूक देखता है कि उसके सीने पर किसी ने अटैक कर दिया है। उसी दौरान उसे हज की आवाज सुनाई देती है, तो वो भागकर कैबिन के अंदर जाता है और उसे जगाता है। तो लूक देखता है कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। जिसके बाद लूक की नजर टॉम पर पड़ती है, तो नींद में ही वो अपनी वाइफ कायल का नाम बड़बड़ा रहा होता है और बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी लूक देखता है कि फिल वहाँ से गायब है और उसके कपड़े वहीं पर पड़े हुए हैं। तो वो ऊपर जाकर चेक करता है तो देखता है कि फिल विचक्राफ्ट के पास नेक धोकर प्रेयर कर रहा होता है। फिर लूक उसे होश में लाता है। फिर उसके बाद फिल खुद को इस तरह से देखकर काफी हैरान होता है। इन सब चीजों से वो लोग काफी डर जाते हैं, इसलिए वो तैयार होकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन बाहर आते ही वो देखते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ पेड़ पर अजीब से निशान बने हुए हैं और आगे जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। इस दौरान टॉम बहुत डर सा जाता है, इसलिए वो उल्टी दिशा में बने हुए रास्ते पर ही चलने लगता है, जिससे मजबूरन बाकी लोगों को भी उसके साथ जाना पड़ता है। इस दौरान वो लोग कैबिन में हुई अपनी कंडीशन से काफी ज्यादा परेशान होते हैं। फिर कुछ दूर चलने के बाद वहाँ उन्हें फिर से एक कैबिन दिखाई देता है, लेकिन वो लोग पहले ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए वो उस कैबिन की तरफ ना जाकर आगे बढ़ते हैं। फिर टॉम को चोट लगने की वजह से वो थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है और वहीं पर बैठ जाता है। तभी लूक आसपास देख रहा होता है तो जंगल में उसे किसी अजीब क्रिएचर के होने का एहसास होता है, जिससे वो बहुत डर जाता है और वापस आकर अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है। लेकिन उन लोगों को इसके बारे में विश्वास नहीं होता और वो अपने सीने में लगी हुई चोट भी दिखाता है और टॉम को कहता है कि हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तुम हमें गलत रास्ते पर ले आए हो। टॉम इस बात पर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम तुम्हारी वजह से ही यहाँ पर फंसे हैं, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, जिससे लूक बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे धक्का दे देता है। तो टॉम कहता है कि अगर तुम यही चीज मॉल में करते तो आज हमारा दोस्त रॉब जिंदा होता। फिर वो लूक को कायर बोलता है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है और वहाँ से अकेले ही जाने लगता है। तो हच उसे समझाता है और सबको साथ रहने के लिए कहता है। फिर सब लोग साथ में आगे बढ़ते हैं तो कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक कपड़े का टुकड़ा दिखाई देता है जो जमीन में दबा हुआ था। जब वो उसे बाहर निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ एक टेंट है, जिसके अंदर उन्हें शूज
उसके साथ साथ वॉलेट और उसके अंदर क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। इस बात से उन्हें पता चलता है कि वो आदमी या तो इसी टेंट में मरा है या फिर किसी चीज से डरकर नंगे पैर ही भाग रहा है, जो कि कोई भी शूज और वॉलेट छोड़कर नहीं जाता। फिर अंधेरा होने लगता है तो वो लोग कुछ दूर जाकर टेंट लगाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉम के पैर की कंडीशन ठीक होने की वजह और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इस बात से वो लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं, जिसके बाद हज लूक से कहता है कि कल सुबह ही तुम यहाँ से अकेले ही निकल जाओ और हमारे लिए हेल्प लेकर आओ, तब तक हम यहीं पर तुम्हारा वेट करेंगे। जब रात में लूक टेंट के अंदर होता है तो उससे बाहर किसी के होने का एहसास होता है। जब वो चेक करता है तो उसे फिर से अपने दोस्त रॉब के मरने का सीन दिखाई देता है। फिर अचानक से वो सीन गायब हो जाता है और उसे बाहर किसी क्रिएचर के होने का एहसास होता है। तभी उसे फिल की आवाज सुनाई देती है जो रो रहा होता है, जिससे लूक उसके पास पहुंचता है और बताता है कि वो हज को ले गया है और वो एक बहुत ही बड़ी परछाई की तरह दिख रहा था। उसी समय उन लोगों को हज की चीख सुनाई देती है, जिसे सुनकर लूक उसकी तरफ भागता है, लेकिन डॉम उसे समझाता है कि अगर हम कैंप से ज्यादा दूर गए तो हम खो जाएंगे। इसलिए वो लोग फैसला करते हैं कि वो अभी टेंट पर वापस जाएंगे और सुबह वहाँ से हज को ढूंढेंगे। फिर अगली सुबह जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें हज की लाश उसी हिरन की तरह लटकी हुई दिखाई देती है, जिसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी और उसके पेट को भी फाड़ दिया गया था, जिसे देखकर वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद उसे वो नीचे उतारते हैं और उसे कैंपस में लेते हैं, लेकिन उन्हें हज के पास मैप नहीं मिलता। जिसके बाद फिल कहता है कि हमें इसकी डेड बॉडी को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। जिसके बाद फिल कहता है कि हम इसकी डेड बॉडी को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर रुकूंगा। लेकिन बाकी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं और हज की डेड बॉडी को लकड़ी से ढककर आगे बढ़ते हैं। इस दौरान उन्हें इस बात का एहसास होता है कि ये सारी चीजें उनके कैबिन में जाने के बाद ही स्टार्ट हुई हैं। फिर कुछ दूर चलने के बाद उन्हें पानी मिलता है। जब वो लोग उस पानी को पी रहे होते हैं तभी उनकी नजर वहाँ पर पड़ी हुई एक बाल्टी पर पड़ती है। वहाँ पर पाव के निशान देखकर उन्हें इस चीज पर विश्वास हो जाता है कि वहाँ आसपास इंसान रहते हैं। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा थक गए होते हैं, इसलिए रुक जाते हैं। लूक जंगल की दूरी चेक करने के लिए पहाड़ी की चोटी की तरफ जाता है तो देखता है कि वो लोग जंगल के बाहर निकलने ही वाले हैं। लेकिन जब वो ये बात बताने के लिए अपने दोस्तों के पास पहुंचता है तभी फिल को कोई बहुत ही खतरनाक क्रिएचर उठा ले जाता है। ये देखकर लूक बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक पेड़ से टकरा कर गिर जाता है। तभी फिर से उसे मॉल का सीन दिखाई देता है, जो कि सिर्फ उसका एक नाइटमेयर होता है। फिर वो अपनी दोस्त को आवाज लगाता है और उसके पास पहुंचता है, जो उससे बताता है कि फिल को कोई क्रिएचर उठा कर ले गया है, जो कि बहुत ही तेज था, इसलिए मैं उसे देख ही नहीं पाया। इस दौरान वो दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन वो दोनों हिम्मत करके वहाँ से भागने का प्लान करते हैं। तो कुछ दूर जाने के बाद वहाँ पर एक रास्ते में पहुँचते हैं, जहाँ पर चारों तरफ मशाले जल रही होती हैं और वहीं पर उन्हें फिल की डेड बॉडी भी दिखाई देती है, जो कि बुरी कंडीशन में थी। फिर वो लोग उसी रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो वो लोग फिर से एक कैबिन में पहुंच जाते हैं, जहां लुक पर कोई अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो दोनों ही बंधे हुए हैं। फिर लोग उस कैबिन में छेद करके बाहर देखने की कोशिश करता है तो उससे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। जब ये चीज वो डॉम को बताता है तो वो काफी डर जाता है और टेबल पर रखी हुई ग्लास को तोड़कर लुक से अपनी रस्सी काटने को कहता है। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, वहाँ पर कुछ आदमियों के साथ एक बूढ़ी औरत आती है जो बहुत ही खतरनाक दिख रही होती है। वो लुक का निशान चेक करती है और उसको पानी पिलाती है। इस दौरान उसे अपना निशान भी दिखाती है, जिसके बाद वो डॉम के पास जाती है और उसे बिना पानी पिलाए ही वहाँ से जाने लगती है। तो लुक उससे डॉम को पानी देने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और अपने साथ आए हुए आदमियों से डॉम को लाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो लोग डॉम को कैबिन के ऊपर वाले हिस्से में ले जाते हैं। इस दौरान लुक को लगातार डॉम की चीखें सुनाई दे रही होती है। तभी उसके पास कबीले की एक लड़की आती है। वो उससे बताती है कि वो लोग तुम्हारे दोस्त को बलि देने के लिए तैयार कर रहे हैं। जब वो लोग उसे वापस लेकर आते हैं तो उसकी कंडीशन काफी खराब होती है। वो लोग से कहता है कि ये लोग मुझे मार देंगे, इसलिए तुम मुझसे वादा करो कि यहाँ से जाने से पहले तुम इस जगह को जला दोगे और मेरी वाइफ को बताओगे कि मैंने वापस आने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। फिर अगले दिन कबीले के लोग डॉम को एक पोल से बांध देते हैं और उस क्रिएचर का इंतजार करते हैं। हालांकि इस दौरान लूक अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके पहले ही वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है, जिससे कबीले के सभी लोग झुक जाते हैं। इधर लूक भी अपने हाथों में बंधी हुई रस्सी खोल लेता है। फिर हम डॉम को देखते हैं, जिसे अपनी वाइफ गायल दिखाई देती है, लेकिन ये सिर्फ उसका एक भ्रम था, क्योंकि वो उसकी वाइफ नहीं बल्कि वो क्रिएचर था जो उसे उठा कर ले जाता है और उसे भी बाकी लोगों की तरह पेड़ में टांग देता है, जिससे वो बुरी तरह से मारा जाता है। फिर हम लूक को देखते हैं, जिसके पास कबीले की वही लड़की खाना लेकर आती है। तो लूक उससे पूछता है कि क्या तुम डॉम को पेड़ से नीचे उतारोगे? तो वो बताती है कि नहीं, हम
हम डेड बॉडीज को नहीं छूते हैं। फिर जब लूक उस क्रिएचर के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो बहुत ही पुराने जोतून में से एक है जो लॉकी से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं जिससे वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आज रात तुम्हारा भी रिचुअल होगा, इसलिए तुम्हें भी उनके सामने घुटनों पर बैठना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हें भी पेड़ पर लटका देंगे। इस बात से लूफ काफी हैरान होता है और पूछता है कि मैं ही क्यों, तो वो बताती है कि तुम्हारा दर्द बाकी लोगों से अलग है, इसलिए जब वो आए तो तुम हम लोगों की तरह ही घुटने पर झुक जाना। फिर हम देखते हैं कि लूक उस लड़की के जाने के बाद ऊपर के रूम में पहुंचता है जहाँ पर उसे बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं जो पूरी तरह से सूख चुकी होती हैं लेकिन फिर भी जिंदा होती हैं। ये देखकर लूक उन सबको एक एक करके आग लगा देता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर वो एक रूम में पहुँचता है तो उसे वहाँ पर गन मिल जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की को उठा ले जाता है। इधर जब लूक वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो उसके सामने एक आदमी आ जाता है जिसे वो गन से शूट कर देता है। उसके बाद एक और आदमी उसे दिखाई देता है जिसके पास कुल्हाड़ी होती है। जैसे ही लूक उस कुल्हाड़ी को उठाता है उसके पास वही क्रिएचर आ जाता है जिसने उस लड़की को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था क्योंकि उस लड़की ने ल्यूक की हेल्प की थी। उसे देखकर ल्यूक वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वो क्रिएचर उस लड़की को उठा कर ले जा रहा है, तो वो उस पर गन से अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उस क्रिएचर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद वो उस लड़की को छोड़कर लूक का पीछा करने लगता है और उस पर अटैक करके उसे गिरा देता है जिससे उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट जाती है। फिर वो उसे पकड़ लेता है और उसे घुटने पर गिरा देता है लेकिन लूक फिर भी उठ जाता है और कुल्हाड़ी से उस क्रिएचर पर अटैक करता है, जिसके बाद वो वहाँ से भागकर जंगल से बाहर निकल जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो क्रिएचर जंगल से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए वो वहीं से चिल्लाता रह जाता है जिससे लूक बच जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।